आज की कहानी बेटी का मायका। नौकरी करके अपनी अलग गृहस्थी बसा ली, ले गई ना अपने पति को अपने साथ, बस अनाज में हिस्सा लेने आ जाती है। छोटी बहू तो अभी भी छोटी ही बनी हुई है, कभी बड़ी होगी भी नहीं। बस रसोई में आकर जिज्जी जिज्जी कर देती है और तू निहाल हो जाती है। अरे सास ससुर क्या सिर्फ तेरे हैं? तेरे कुछ नहीं मायके आकर रहने से क्या तेरे ससुराल में चूल्हा नहीं जलेगा? यहाँ का मुंह तो तूने ऐसे झटक दिया जैसे हमसे नहीं उनसे खून का नाता है। कभी तो महीने भर को रुक जाया कर। नीता जी गुस्से से भरी हुई जानबूझकर ऊंची आवाज में बोल रही थीं बेटी सुमित्रा से। सुमित्रा ने झट माँ के मुंह पर हाथ रखकर कहा, जिसे सुना रही हो उसने कभी भी नहीं रोका मुझे, ना ही अम्मा बाबूजी मना करते हैं। माँ, यहाँ आने से मैंने तो आपके दामाद से वचन ले लिया था कि जब मन होगा माँ पापा से मिलाने लेकर आएंगे। काहे इतना हंगामा करती हो? 2-3 महीने में आ जाती हूँ ना, देख लेती हूँ आप लोगों को। श्रेया छोटी बहन से भी मिल लेती हूँ। आप सभी स्वस्थ हैं ईश्वर की कृपा से। 2 दिन रहूं या महीने भर क्या फर्क पड़ता है? क्यों कोसती रहती हो मेरे ससुराल वालों को? क्या वह मेरा घर नहीं? तुम्हें तो मालूम है ना, बड़ी दीदी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती। हफ्ते में एक बार आकर सोनू बेटे को ना देख लें तो जी अच्छा नहीं लगता उनका। बहुत प्यार करती हैं मेरे सोनू से। छुटकी को थायराइड की समस्या है, पैरों में दर्द रहता है बिचारी के, फिर भी रसोई में मेरा हाथ बटाती है सुबह से उठकर। रही बात अम्मा की, तो इस बुढ़ापे में भी 10-10 मजदूरों से काम करवाना नहीं होता उनसे। खेती बाड़ी बाबूजी चलाते हैं, मेरे होने से सब निश्चिंत रहते हैं। इतना प्रेम करते हैं देवर और जेठ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? दिवाली में ससुराल की पूजा छोड़ नहीं सकती, दशहरे में जवारे पूजे जाते हैं वहाँ, इसलिए तो कभी भी बिना त्योहार के आ जाती हूँ। अच्छा सुनो ना माँ, सुनो ना, मुँह ना फुलाओ। जब श्रेया की शादी करोगी ना, घर जमाई ले आएंगे, वो यहीं रहेगा तो श्रेया भी तुम लोगों के साथ हमेशा रह पाएगी। नीता जी ने खिसखिसाकर कहा, जब जेठानी को बच्चे इतने पसंद हैं तो काहे नहीं पैदा कर लेती बच्चे? सुंदरता बिगड़ जाएगी ना, इसी से माँ बनना नहीं चाहती। छोटी के तो लक्षण दिख नहीं रहे हैं माँ बनने के। रहा सहा एक हमारा सोनू ही है, एकलौता वारिस उस घर का, तो तुझे भी तो वह रुतबा मिलना चाहिए। सुमित्रा समझती थी कि माँ को समझाया नहीं जा सकता। महीने में लाकर दिखा जाते हैं तुझे, उसकी कोई कीमत नहीं। महीने भर रुको तब माँ को तसल्ली होगी। ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, तुरंत माँ से कहा सुमित्रा ने। माँ, तुम पापा के साथ हमारे ससुराल चलने की तैयारी करो जल्दी। कुछ दिन रुक कर देख लो, कितना अच्छा परिवार मिला है आपकी बेटी को। अरे मुझे नहीं जाना बेटी के ससुराल, वहाँ का अन्न खाना वर्जित है हमारे लिए। इतने लोग पहले से ही जमे रहते हैं, ऊपर से हम दोनों भी पहुँच जाएंगे तो चिड़ियाघर ही बन जाएगा तेरा ससुराल। तू जा बेटा, मत रुक, तू सचमुच अब पराई हो गई है, सुमित्रा जी ने कहा। नीता आहत स्वर में बोल दी। बाहर बैठे हुए दामाद जी चुप थे बिल्कुल। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, जानते हैं ना, आप माँ की आदत हमारे साथ समय बिता नहीं पाती हैं ना, इसलिए खिसिया जाती हैं। समझाते समझाते थक गई हूँ कि ससुराल मेरा भी घर है, ये नहीं समझती। आप इनकी बात का बुरा मत मानिए जी।
दामाद राजेंद्र सिंह सुलझे हुए इंसान थे। सासू माँ की विवशता समझते थे अच्छे से, बोलते भी कि सुमी को कुछ दिन रुकने को वहाँ पर सुमी ही की मानती नहीं थी। 2 दिन बाद बेटी विदा हो रही थी। दामाद जी ने पहले से ही ज़्यादा नेक वेग के लिए मना कर रखा था। सुमित्रा और दामाद जी की विदाई की नीता जी ने पर अनमनी सी उदास लग रही थी। दामाद जी ने आश्वस्त किया जल्दी लेकर आने का। 3-4 सालों में सोनू भी काफ़ी बड़ा हो चुका था, पूरे घर का इकलौता बच्चा, वो भी सोनू की तरह शांत और गंभीर। हर कोई उसे प्यार करता। पिता के साथ खेतों का हिसाब किताब देखने में मन नहीं लगता था उसका। अभी मायके से आए मुश्किल से 15 दिन ही बीते थे। श्रेया का फ़ोन आया कि पापा नहीं रहें। सुमी ने तो सपने में भी नहीं सोचा था इतनी जल्दी क्यों और कैसे चले गए हमेशा के लिए। श्रेया तो बहुत छोटी है, अभी कॉलेज भी ख़त्म नहीं हुआ था। तब सासू माँ ने कहा जाकर कुछ दिन रह ले बहू अपनी माँ के साथ, छोटी बहन को भी सहारा हो जाएगा। यहाँ की चिंता मत कर, बड़ी और मझली मिलकर संभाल लेंगे। सुमित्रा गई इस बार ज़्यादा दिन रहने के लिए। विधि का विधान भला कोई समझ पाया है कभी। सुमित्रा की मझली बहन जिसकी 2 बेटियां थी वह भी आई थी मायके। वहीं उसके कैंसर होने का पता चला। बड़ी बेटी 5 साल की और छोटी महज 3 साल की थी। जीजाजी हैदराबाद में नौकरी करते थे और बहन सास ससुर के साथ गांव में ही रहती थी अधिकतर। एकलौते बेटे थे जीजाजी। इलाज भोपाल में चल रहा था। सुमित्रा के पति गए थे साथ में। 15 दिनों तक रुकना पड़ा पहली बार, बाद में लगातार जाना पड़ता था। सुमित्रा की सासू माँ ने हर बार सुमित्रा के पति को साथ में भेजा था। 6 महीने के भीतर ही बहन चल बसी। नियति के आगे घुटने टेक दिए थे। सुमी ने अब बहन के बच्चों को कौन संभालेगा, माँ ही लेकर आई है बच्चों को। यह घटना साधारण नहीं थी। बच्चों को पिता के पास अकेले भेजना सही नहीं था। गांव में बूढ़े माता पिता संभाल नहीं पाएंगे। सुमित्रा की सास ने सुमित्रा को सहज करने के लिए कहा तू ही ले आ दोनों को अपने पास, यहाँ भाई के साथ मन लग जाएगा। लगभग महीनों बाद माँ और श्रेया भांजियों को लेकर आईं। आते ही सुमित्रा की सास के गले रखकर रोते हुए बोली, मुझ अभागन की हालत देख रही हैं, एक एक करके सब चले जा रहे हैं मेरे परिवार से। श्रेया और इन 2 बच्चियों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। आपने हमारे मन में साहस भर दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे यदि परिवार में एकता हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।